हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 9th एंट्रेंस टेस्ट एमयू एंड जामिया की सीरीज करा रहा हूँ, जो कि पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 में इसका कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 से। तो क्वेश्चन नंबर 27 तक मैं करा चुका हूँ, अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 28। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5 एंड देयर डिफरेंस इज 63। दो नंबर हैं, उनका रेशियो है 2:5 और उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है बच्चों? 63 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है बड़ा नंबर कौन सा है? द लार्जर नंबर इज, बड़ा नंबर कौन सा है? तो देखो, पहले तो 2:5 दिया हुआ है। रेशियो कितना दिया हुआ है? रेशियो है हमारा दो नंबर का 2:5। अब बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसका रेशियो 5 है? लेट स्मॉलर नंबर को हम ले लेते हैं 2x, भाई 2 रेशियो दिया है। और लार्जर नंबर को हम ले लेते हैं क्या? लार्जर नंबर को ले लेते हैं बच्चों 5x। ठीक है, अब डिफरेंस कितना हुआ है? दिया हुआ 63, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या होगा? देखो 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 2x इक्वल में कितना? 63। डिफरेंस 63 है तो ये होगा 3x इक्वल 63, यानी 3 से अगर इसको डिवाइड करते हम तो x की वैल्यू आ गई 21। अब ये कह रहा है लार्जर नंबर निकाल दो, तो लार्जर नंबर कितना हो जाएगा? लार्जर नंबर इक्वल हो जाएगा बच्चों, क्या है? बड़ा नंबर ये है 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू लगा दो 21। तो 21 5 जा 100, कितना हुआ? 110 105। देखो 505 और 5 2 10, 105 हो गया। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए आ रहा है तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चन 28। अब करते हैं हम क्वेश्चन 29। ठीक है बच्चों, समझ में आया? द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। देखो, कोई एक रैशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 8 ज्यादा है तो x प्लस 8। तो हम अगर रैशनल नंबर को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? रैशनल नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो देखो, न्यूमरेटर ये कह रहा है डिनोमिनेटर 8 ज्यादा है, तो न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर 8 ज्यादा है, यानी x प्लस 8 हो गया। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब कंडीशन पे आ जाओ। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, अगर न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर दें, यानी उसमें 17 हमने जोड़ दे और डिनोमिनेटर में से एक कम कर दे, डिनोमिनेटर में से 1 डिक्रीज कर दे, यानी डिनोमिनेटर कितना है? x प्लस 8, इसमें से एक कम कर दे यानी x प्लस 7 कर दे। तो अब हमारा जो फ्रैक्शन है वो 3/2 हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 3/2। ठीक है, तो मैं बुक उठा लेता हूँ। फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 3/2। इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है बच्चों। हाँ, फ्रैक्शन कितना? 29, 3/2 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसने कहा फाइंड द रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर निकाल दो। तो अब हमें सिंपल क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 का x प्लस 17 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 का x में करेंगे 2x और 2 का 17 में करेंगे तो 2 17 2 34। अच्छा, इक्वल, बीच में इक्वल लगाओ। 3 का x में करो 3x और 3 का 7 में करो 3 7 21। ठीक है, अब सिंपल हमें x को x के पास ले आना, नंबर को नंबर के पास। तो 34 माइनस 21 को इधर ले आओ, इक्वल 3x यहीं पे मौजूद है, 2x इधर जा रहा है तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस का हो गया। तो इसमें कितना बचा? देखो 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, इक्वल यहाँ पे x बचा। तो देखो बच्चों, x की वैल्यू हम निकालना है। अब x की वैल्यू अगर हम आ गए तो रैशनल नंबर हमारा ये था, तो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? x की जगह पे 13 अपॉन x प्लस 8, यानी 13 प्लस 8। अब कर दो तो 13 में 8 ऐड किया तो 21, ये 13/21। इसमें है ऑप्शन 13/21, 13 ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। चलिए, 30 क्या है? द सम ऑफ ए एंड बी इज 58 ईयर्स। ए और बी कुछ दो लोग हैं, उनकी एज का सम 58 है। ठीक है, अच्छा अब 58 है, इसी से हम इक्वेशन बना देंगे। हम क्या करेंगे? लेट एज ऑफ ए बी एक्स ईयर्स। अब इसने कहा सम 58 है, तो एक की x है तो दूसरे की क्या होगी? 58 माइनस एक्स। तो एज ऑफ बी कितनी हो गई? एज ऑफ बी हो गई 58 माइनस एक्स ईयर्स। बात सही है? ईयर्स।
ठीक है, अब आ जाओ कंडीशन पे। कंडीशन क्या कह रही है, आफ्टर 5 ईयर्स, देखो आफ्टर 5 ईयर्स इन दोनों में क्या होगा, पहले तो ये देखो आफ्टर 5 ईयर्स, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स ए कितना हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स था, 5 साल बाद 5 साल जुड़ जाएंगे यानी एक्स प्लस 5 हो गया, ठीक है ईयर्स। अच्छा बी कितना हो जाएगा, बी 58 माइनस एक्स में 5 साल जोड़ दो तो 58 और 5 कितना हुआ 63, तो ये हो गया 63 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। 5 साल बाद की बात हो रही है, बाद में 5 साल जुड़ेंगे ना, ठीक है। अब आगे चलो, आफ्टर 5 ईयर्स बी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ए, यानी बी ए का 3 टाइम हो जाता है, यानी बी जो है, बी बड़ा है, ए का 3 टाइम्स हो जाता है, यानी अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे हमारा क्या करना है, हमें एक्स प्लस 5 लिखना है, इक्वल लगाना है और 63 माइनस एक्स लिखना है। अब ये दोनों कब बराबर होंगे, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। 5 साल बाद ये कहानी हो गई। अब ये कह रहा है ये जो है इसका 3 टाइम है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों कैसे हो जाएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वही हमने कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व कर दो, क्या हो गया 3x और 3 5 या 15 इक्वल 63 माइनस एक्स। अब एक्स को एक्स के पास ले आओ तो 3x प्लस एक्स और 15 को उधर ले जाओ इक्वल 63 माइनस 15, सही है। इधर प्लस की इधर जाके माइनस की हो गई। अब 3x और x कितना हो गया 4x। अच्छा इसमें हम जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 5 सॉरी 30 में से 5 गया, 30 में 5 गया, फिर भी तो 8 बचा, ठीक है। अब यहाँ कितना रह गया, देखो यहाँ रह गया हमारा कितना 5 में से बन गया 4, तो जस्ट सिंपल 4 1 4 4 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12। अब जब x की वैल्यू आ गई तो अब हम प्रेजेंट एज यहां से निकाल सकते हैं। तो एज ऑफ ए क्या पूछ रहा है, एज ऑफ ए कह रहा है हमारा, एज ऑफ ए, भाई रुक जाओ भाई, क्या कहाँ जा रहे हो तुम निकल के, ठीक है चलो। एज ऑफ ए की एज कितनी हो जाएगी, देखो x 12 है, ए x है तो ये 12 ईयर्स हो गई, और b कितनी हो जाएगी 58 में से 12 माइनस कर दो, ठीक है। 58 में से x की वैल्यू यानी 12 माइनस कर दो, 8 में से 2 गया 6 और 5 में से गया 4, 46 ईयर्स। तो देखो लोग ऑप्शन में किसका आ रहा है, a 12 और b 46, कहाँ है ऑप्शन, a 12 और b 46, a 12 और b 46, देखो डी ऑप्शन आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। अब मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, मैं पूरा पेज भर चुका हूँ, 3 क्वेश्चन कर दिए मैंने इसमें, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 40। देखो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर हमें ये नहीं बताया, क्वेश्चन नंबर देखना पड़ेगा। 31 क्या है, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। देखो सम ऑफ 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 40। देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होंगे, एक x होगा, लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर। देखो ऑड नंबर कौन से होते हैं, एक 1 के बाद ऑड क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद ऑड कौन सा होगा 5 होगा, 5 के ऑड 7 होगा। इन सब में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, अगर एक x है तो दूसरा होगा x प्लस 2, तीसरा होगा x प्लस 4, यानी हर एक में हम 2 जोड़ते जा रहे हैं, x प्लस 6, ये इस तरह होगा। और इन सब का सम दिया है कितना, इन सब का सम दिया है 40, x प्लस 6 इक्वल 40। तो कितने x है, 1 2 3 4 4x, अरे 6 और 4 10, 10 और 2 12 प्लस 12 इक्वल 40। अब 12 को उधर ले जाओ तो 4x इक्वल 40 माइनस 12, यानी 4x इक्वल कितना हो गया 40 में से 12 गया 28, 4 7 जा 28। तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 7। x जब 7 आ गया तो चारों नंबर निकाल दो। तो नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, नंबर कितना होगा, एक तो हो गया 7, 7 में 2 ऐड किया तो 9, और 9 में 2 ऐड किया, 9 में 4 ऐड, 7 में 4 ऐड किया 11, और 7 में 6 ऐड किया 7 6 13। ये नंबर्स हो गए हमारे 7 9 11 13। तो यहाँ पे चेक कर ले 7 9 11, फाइंड द नंबर्स। तो x इक्वल 7 आ रहा है तो 7 9 11 13, 7 9 11 13 ये सारे आ रहे हैं ऑप्शन में। ये इसमें कैसे ऑप्शन दे दिया इसने, फाइंड द नंबर्स,
नंबर, चारों नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो चारों नंबर ऑप्शन इसी टाइप के दिए हुए हैं, चारों नंबर ये हमने निकाल दिए। अगर वो क्या सबसे छोटा नंबर, तो आप सबसे छोटा 7 पे टिक लगा दो। अगर वो क्या सबसे बड़ा नंबर 13 पे टिक लगा दो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 32 करने वाले हैं हम। 32 क्या है? बंसी हैज थ्रोन एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन्स, ठीक है। 3 टाइम्स देखो, यानी 2 रुपी कॉइन्स उसके पास ज्यादा है और 5 रुपी कॉइन कम है। तो हम ले लेते हैं 5 रुपी कॉइन को एक्स। लेट बंसी बंसी एफ हैज रुपी 5 कॉइन्स इक्वल एफ, ठीक है। तो रुपी 2 कॉइन्स कितने हो गए? 2 कॉइन्स इक्वल होगा 3s, क्योंकि 3 टाइम है उसके पास। अब आगे कहानी क्या है? इफ ही हैज ऑल द सम ऑफ 17, अब 17 यानी उसके दोनों 5 रुपए और 2 रुपए के को जोड़ के 77 रुपए है। तो वो ये कह रहा है कि 5 रुपए कॉइन्स कितने हैं, ठीक है। डज ही हैव। तो अब हम क्या करेंगे? तो भाई ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, अब हम इसकी वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 रुपी कॉइन है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई 5 वैल्यू। अच्छा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसकी वैल्यू 2 रुपी कॉइन की कितनी हो गई? 2 3 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6x, ठीक है। तो वैल्यू हो गई। अब इन दोनों को जोड़ के कितना है ना, सम कितना दिया हुआ है? सम इक्वल 77। अब इन दोनों को जोड़ दो, 5x प्लस 6x इक्वल 77। तो 11x इक्वल 77, और 11 से 7 बाद x की वैल्यू कितनी आई? 7, ठीक है। अब x की वैल्यू 7 आ गई। अब ये कह रहा है 5 रुपी के कॉइन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ कॉइन्स कहाँ है? नंबर ऑफ कॉइन्स ये है। तो 5 रुपी कॉइन्स कितने हुए? 7। तो ये हो गए नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। कितना आंसर है? 7। तो 7 का ऑप्शन लिख लो, 7 इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन सी लिख लो आंसर में। आंसर में ऑप्शन सी इसका आंसर है। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए? 7, ठीक है। 7 पे टिक लगा लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ करते हैं थोड़ी सी। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 23 सेंटीमीटर। देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बच्चों? ये होता है 2l प्लस b, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये दिया है 23 इक्वल 2l प्लस b। अब आगे कहानी देखें। एंड इट्स विड्थ इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। विड्थ कितनी है? 4, लेंथ फाइंड करनी है, तो विड्थ की जगह 4 लिख दो बस, सिंपल, ठीक। अब देखो क्या हो गया है, 23 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो 2l, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8। अब 8 को आगे इधर ले आओ, तो 23 माइनस 8 इक्वल 2l। 8 माइनस करो, 23 में से 8 गया, कितना बचा? 15 बचा। कितना बचा भाई 23 में से 8 माइनस करो तो 15 ही तो बचा। तो ये बचा 2l इक्वल 15। 2 से इसे काट दो तो ये आ गया 7.5। तो l आ गई हमारी 7.5 सेंटीमीटर। अब इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा है। 7.5 मीटर, 15/2 7.5 7.5 ऑल। तो ऑल पर टिक लगा लो क्योंकि सबकी वैल्यू कितनी है? 7.5। ऑल है ऑप्शन डी। तो आंसर में हो गया कितना? आंसर में हो गया डी, ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 33 भी हमने कर लिया। 34 यहाँ कर दे। 34 है या? हाँ 35 दिया बच्चों। तो 34 अगले पेज पे, क्योंकि बड़ा होगा लेंथ में, तो मैं पहले 35 कराता हूँ इसमें, अगले पेज पे लेके आता हूँ 34 को। अ नंबर हुज 7th पार्ट एक्सीड इट्स 8th पार्ट बाय 2। अ नंबर हुज 7th पार्ट एक्सीड इट्स 8th पार्ट, यानी किसी नंबर के 8th पार्ट से किसी नंबर, उसी नंबर का 7th पार्ट 2 बड़ा है, यानी कोई नंबर है। तो लेट हम नंबर ले लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स। अब एक्स का 7th पार्ट, तो एक्स का 7th पार्ट यही तो हो गया x/7, और एक्स का 8th पार्ट x/8। ये कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, ठीक है। एक्स का 7th पार्ट एक्स के 8th पार्ट से 2 बड़ा है, ठीक है। तो अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 का x में 8x, 8 का 7 का x में तो 7x, और 7 8 56, ठीक है। तो ये कितना हो गया? x हो गया यहाँ पे, और 56 जाएगा उधर, तो 56 2 112। तो ये 112 एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये पूछ रहा है इज नंबर बता दो 58 112 किसका आंसर आ रहा है? बी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। अब मैं चार्ट नंबर 2 लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34।
34 क्या कह रहा है, अ बोट गोस डाउन स्ट्रीम एंड कवर। देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का खेल समझ लो। देखो अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो तरह की होता है। तो जैसे अगर जो है, जो मान लो रिवर है, तो रिवर इस साइड में चल रही है और हम भी इसी साइड में चल रहे हैं, इसे कहेंगे डाउन स्ट्रीम। और अगर रिवर इधर चल रही है और हम इधर चल रहे हैं, इसे कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो रिवर जब इधर चल रही है और हम भी इधर चल रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी स्पीड में रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। और अगर रिवर इधर चल रही है, हम इधर चल रहे हैं, तो हमारी स्पीड से रिवर की स्पीड माइनस हो जाएगी। बस ये खेल है। अच्छा, और एक बात और, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, और टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो वही लगाने वाले हैं, अ बोट गोes डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट इन 5 आवर्स। अच्छा, 5 आवर्स एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स। इज द स्पीड ऑफ द वाटर, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट, डिस्टेंस निकालनी है। तो बोट की स्पीड को ले लो एक्स, तो लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल एक्स। तो अप स्ट्रीम कितनी हो गई, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 2, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इक्वल कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, और दोनों में डिस्टेंस निकालनी है। तो केस 1 में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो अप स्ट्रीम में पहले इसने क्या किया है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम किया है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ है, केस में टाइम कितना लग रहा है, टाइम को जब हम इक्वल में लगेंगे तो टाइम इक्वल होता है बच्चों, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। वो यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं टाइम। तो टाइम को इक्वल में रखो, कितना है 5 आवर इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है। फर्स्ट केस में अप स्ट्रीम है तो x माइनस टू, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल, यानी अब क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस इक्वल कितनी हो गई, 5x माइनस 2, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरे केस में, सेकंड केस में क्या हुआ, डिस्टेंस तो वही है और x प्लस 2 लग रहा है और टाइम लग रहा है 7 डाउन स्ट्रीम। ये है बाय अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 7 था, डाउन स्ट्रीम में 5 है और अप स्ट्रीम में 7 है। तो हम ये उल्टा कर रहे हैं ना, अप स्ट्रीम में 7 है तो यहाँ x प्लस 2 रख दो, बस सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ x माइनस 2 रख दो, x माइनस 2 में टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो ये हो गया डिस्टेंस इक्वल 7x माइनस 2, और ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो देखो दोनों डिस्टेंस है तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों डिस्टेंस है तो दोनों को सामने रख लो। तो क्या है, 5x प्लस 2 इक्वल 7x माइनस 2, ठीक है। तो 5x और 5 2 10 इक्वल 7x और 7 2 14, ठीक है। x को x के पास लाओ, इसे ले आओ, 10 प्लस 14, ये इधर आके प्लस हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया, 7x माइनस 5x। तो ये क्या, जस्ट 2x बचा और ये कितना हो गया 24, और 2 से हमने काट दिया 12 बार, तो x इक्वल आ गई 12। x क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो पुट इन 1 कर दो, पुट इन 1, x की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, x प्लस 2 यानी 12 प्लस 2, तो 5 इंटू 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना हो 14, 14 5 को 70 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये लंबा बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, सिंपल है, सिंपल इक्वेशन है, ठीक है बच्चों, घबराना मत। अब हम करते हैं 36, क्योंकि 35 पहले पेज पे हमने करा दिया है। 2/3 of 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर गिव्स, ये एरेज सा हो रहा है तो मैं इसमें देख लेता हूँ बुक में कौन सा क्वेश्चन है। 36, 2/3 of 9 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए नंबर गिव्स 9, फाइंड द नंबर। हाँ गिव्स 9 है, ठीक है, गिव्स 9, ये है गिव्स 9। तो अब पढ़ो 2/3 of 9, 9 का 2/3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है, तो 9 का 2/3 कौन सा हुआ, 2/3 of 9 यानी 2/3 इंटू में 9, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट, वो नंबर x ले लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर गिव्स 9 और हमें इक्वल में मिलता है 9, ठीक है। चलो फाइंड द नंबर, अब हमें नंबर पता करना है। तो 9 2 18, तो पहले तो 3 से काट दो, ये 3 3 9 और 2 3 6, तो x माइनस 6 इक्वल 9, 6 को उधर ले जाओ तो x इक्वल कितना हो गया, 9 प्लस 6 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 15। तो यही तो नंबर चाहिए था हमें, 15 चेक कर लो आंसर किसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। चलिए 37 करते हैं, 37
37 क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड द ब्रेथ बाई 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ ब्रेथ से 8 ज्यादा है, तो लेंथ करो, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ को ले लो f सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इससे 8 ज्यादा, लेंथ इक्वल हो जाएगी x प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बात सही है। लेंथ ब्रेथ से 8 ज्यादा है, तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितनी हो गई, x प्लस 8। अब आगे चलते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इस पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल हो गया हमारा कितना है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम पेरीमीटर लगाते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस b होता है, इक्वल 180, ठीक है। 2 से काट दो डायरेक्ट 180 को 90 बार, तो l प्लस b, तो l ये है, b ये है, x प्लस 8 प्लस x प्लस 8 प्लस में x इक्वल कितना 90, यानी x और x 2x, और 8 को ले जाओ उधर, तो 90 माइनस 8, तो कितना बचा 2x इक्वल कितना हुआ, 90 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों 82, यानी 2 से इसे काट दो, 2 4 2 बन गया, तो x की वैल्यू आ गई 41, x की वैल्यू। और x क्या था बच्चों, यहाँ पे देखो x क्या है, x इक्वल 41, जो कि x क्या है, x हमारा ब्रेथ है, तो ब्रेथ आ गई हमारी, ब्रेथ आ गई हमारी 41 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ 41 में 8 जोड़ दो, 41 में 8 जोड़ दो, 41 और 8 49 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, एल इंटू में बी, एल इंटू में बी, तो एल और बी का मल्टीप्लाई करो, यानी 49 में मल्टीप्लाई करो 41 का, तो 49 इंटू 41 हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 49, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3, 16 और 3 कितना होता है 90, तो ये हो गया 9, 4 4 10 का 0, और ये भी 10 हो गया, और ये 2 हो गया 2009, तो ये हो गया 2009 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर है बच्चों, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। 37 भी क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे अगले पेज पे, तो जल्दी से बच्चों नोट कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो आपको 10th में भी मिलेगा, 9th में तो नहीं मिलेगा, लेकिन 10th में मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 10th लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है 9th की टेस्ट में, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसको एरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है बच्चों। मजा आ रहा है, पढ़ाई कैसे होती है, पढ़ाई सिंसियर होके होती है, और पढ़ाई के अंदर ही मजा लेना चाहिए, कैसा, पढ़ाई के अंदर ही उसको क्वेश्चंस को एंजॉय करना चाहिए, ये नहीं डांस ये वो ये कुछ नहीं। तो पढ़ाई एक सीरियस चीज है, मैटर, सीरियस मैटर है, जो कि हमारी सिंसियरिटी को नहीं हटना चाहिए, सिंसियरिटी हमारी क्वेश्चन के अंदर रहनी चाहिए, सिंसियरिटी हमारी रहेगी तो हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है, मैन रटना नहीं है, आंसर हमें नहीं रटने हैं, आंसर कौन रटता है, मैथ के आंसर को क्या रटोगे, ठीक है। इसी तरह साइंस को भी नहीं रटने का, पढ़ो उसे, कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है, उसे समझो। चलो ठीक है, हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। 38 सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। एक 2 डिजिट नंबर, एक नंबर है 2 डिजिट का, उसके डिजिट का सम कितना है, कितना है 8 है। तो जैसे 62 एक नंबर है, इसके डिजिट का सम कितना है 6 और 2 8, इस तरह से एक नंबर है। तो अब सम डिजिट का है 8, द डिजिट इन 10 प्लेस इज थ्राइस द डिजिट इन यूनिट प्लेस। 10 प्लेस की जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस की डिजिट की थ्राइस है। फाइंड नंबर, नंबर नहीं पता करो। चलो हम करते हैं, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो लेट यूनिट डिजिट इक्वल एक्स, मैंने 62 लिखा, ये वाली यूनिट डिजिट है, ये 10 प्लेस, ये यूनिट डिजिट है भाई, यूनिट डिजिट, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, और ये 10 प्लेस डिजिट है, 10 डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट को हमने इस वाली को ले लिया x, तो 10 डिजिट कितने हो जाएगी, 10 प्लेस डिजिट कितने हो जाएगी बच्चों, जल्दी से बताओ। दोनों का सम 8 है ना, ये कह रहा है सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 8, तो 8 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, द डिजिट इन 10 प्लेस, 10 प्लेस की जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस की थ्राइस है। तो ऐसे जो ये जस्ट यही नंबर है, ठीक है, तो यानी ये वाला जो नंबर है इसका थ्राइस है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 माइनस एक्स थ्राइस है किसका, एक्स का, ठीक है। तो अब देखो 8 माइनस एक्स इक्वल 3x, ये तो हुआ, ठीक है। इसे उठा के इधर ले आओ, तो 8 इक्वल ये x इसमें ऐड हो गया, तो 4x हो गया, 4 2 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो 10 प्लेस ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कितनी आ गई, यूनिट डिजिट आ गई 2, तो 10 डिजिट कहां से आएगी, ये आएगी, तो 10 डिजिट
इक्वल 8 माइनस 2 यानी 6। तो नंबर कितना हो गया, नंबर हो गया 62। ठीक है, 10 डिजिट ही आ गई, ये नंबर हो गया, जो कि मैं आइडिया से लिखा था 62 आपको समझाने के लिए, लेकिन वही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, नंबर आंसर है 62, ऑप्शन में है सी, ऑप्शन सी आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 39 पे, क्वेश्चन नंबर 39। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल 0, ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 का सॉल्यूशन, देखो बी को उठा के तो ले जाओ, तो एक्स इक्वल हो गया माइनस बी, ए को इसके नीचे ले जाओ तो एक्स इक्वल माइनस बी अपॉन ए, बस यही सॉल्यूशन है। ये देख लो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन बी इसका सॉल्यूशन है। ये चलो अब हम चलते हैं 40 पे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, 40 पे चलते हैं। 40 पे, द शिफ्टिंग ऑफ ए नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर स्क्वायर। देखो एक, देखो यहाँ पे देखो बी को मैं इधर लेके आया, इस शिफ्टिंग को, बी हो गया माइनस का, तो इस शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, इस शिफ्टिंग को क्या कहते हैं बच्चों, इस शिफ्टिंग को कहते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पोजिशन, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलो अब हम आगे चलते हैं 41 पे। 41 देखो, 41 क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 बिकम इक्वल। यानी एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाए। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं 3x माइनस 4 को इक्वल में रख देते हैं 2x प्लस 1 के। यानी ये कह रहा था एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाए, तो हमने दोनों को इक्वल में रख दिया, और जब दोनों को इक्वल में रख दिया तो 2x को इधर लाओ, देखो 3x और 2x इधर आ गया, माइनस का हो गया, 4 को लिया उधर, 4 उधर जाके क्या हो गया प्लस का, और 1 इधर मौजूद है, तो x की वैल्यू सिंपल कितनी आ गई 5, बस यही आंसर, x की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो ऑप्शन में डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी पे टिक लगा लो। ठीक है, 42 करते हैं। 42 क्या है, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ p एंड 4, द रिजल्ट इज 11। सिंपल क्वेश्चन है, देखो 9 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, p और 4 के प्रोडक्ट में से, यानी p 4p में से, तो हमें रिजल्ट कितना मिलता है 11। 9 को उधर ले जाओ तो 4p इक्वल कितना होगा 11 प्लस 9, यानी 4p इक्वल कितना हो गया 20, और 4 से 25 बार कट गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 5 आ गई। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 5, द वैल्यू ऑफ p 5, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए पे टिक लगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 क्या है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें 0.4 और क्या है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इक्वल 0.5x, 0.5x प्लस में 1। ठीक है, तो हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 0.12x। भाई 3 का 4 में 12 मल्टीप्लाई किया तो ये गलत कर दिया हमने, तो 1.2x हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो क्या होगा, माइनस का 0.4 ही आ जाएगा, इक्वल ये 0.5x दिया है प्लस 1 दिया है, x को x के पास लाओ तो 1.2x में से माइनस होगा 0.5x, और ये 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी ये 1 प्लस 0.4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा 1.2 0.5 इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 5 होगा 0.7x बचा, इक्वल ये क्या हो गया, ये हो गया 1.4। अच्छा इसका जो x इक्वल कितना हो गया 1.4 अपॉन 0.7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 7 2 या 14, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सिंपल x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सॉल्व फॉर x, इसने कहा था हमें x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू आ गई 2, जो कि ऑप्शन सी में दी हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना बच्चों, अब हम करते हैं 44, जल्दी से करते हैं 44। तो ये प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, 44 कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, जल्दी से नोट करो बच्चों, या मुझे थोड़ी सी जगह दे दो तो मैं यहाँ कर लूँ, चलो यहाँ पर करता हूँ मैं से। 44 लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, लास्ट क्वेश्चन है 44। तो 44 क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। देखो इवन नेचुरल, 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, पहला नंबर 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, यानी 2 2 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 48। 3 नंबर देखो, एक एक्स है, दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4 होगा। ठीक है, और इन सब का सम कितना दिया है, सम दिया है 48। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, इनका तीनों का सम करके इक्वल में 48 लिखना है। तो करो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल में 48, x और x 3x हो गया, और 4 और 2 6 इक्वल 48। x थोड़ा तमीज से बना ले, ये ठीक है। 6 को उधर ले जाओ तो 3x इक्वल कितना होगा 48 में से 6 दिया 42, और 3 से 14 टाइम में कट गया तो x की वैल्यू कितनी आई 14, x की वैल्यू कितनी आई 14। तो अब x की वैल्यू अगर 40, देखो 3x प्लस 6 इक्वल 48, 3x इक्वल 42, तो 3 से 14 बार कट गया, x इक्वल 14,
x की वैल्यू 14 आई, हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, हमसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल हो जाएगा x प्लस 4 यानी 14 प्लस 4 18। ठीक है, तो 18 पे टिक लगा लो, 18 है ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Question number 45. Divide 54 into two parts such that one part is 2/7 of the other. Find the smaller part. छोटा पार्ट बताना हमें। तो हमें 54 को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। तो हम क्या करेंगे, वन पार्ट को ले लेंगे f। Let वन पार्ट बी f। तो दूसरा पार्ट कहाँ से आएगा, 54 से माइनस करके। तो ये सेकंड पार्ट इक्वल कितना हो गया, पार्ट इक्वल हो गया 54 माइनस x। अब ये क्वेश्चन कह रहा है सच दैट वन पार्ट इज 2/7 ऑफ द अदर, यानी एक पार्ट जो मान लो ये वाला बड़ा है, ये इसका 2/7 है। ठीक है, मान लो बड़ा छोटा कोई नहीं, तुम किसी को ही मान लो, तो मैं इसको लेता हूँ 2/7 ऑफ दिस नंबर 54 माइनस एक्स इक्वल ये हो गया। ठीक है, यानी इसमें ये कह रहा है एक पार्ट दूसरे पार्ट का 2/7 है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 54 माइनस एक्स, और 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया 7x। तो 54 2 जा 108 और 2 का x से मल्टीप्लाई तो 2x इक्वल ये हो गया 7x। 2x को उधर ले जाओ तो 108 इक्वल 7x प्लस 2x, ये आ गया आपका 9x इक्वल 108। और 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो x इक्वल आ गया 12। अब x हमारा स्मॉलर पार्ट था, तो ये हो गया स्मॉलर पार्ट। ठीक है, और अगर लार्जर पार्ट निकालना है तो 54 में से 12 को माइनस कर दो, लार्जर पार्ट आ जाएगा। हमसे पूछा था फाइनल स्मॉलर पार्ट, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अब क्वेश्चन 46 चलते हैं हम। 46 क्या है बच्चों, अब ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, छोटा जो होता है उसको x ले लेते हैं, बड़ा वाला 10 टाइम्स है तो 10x, ग्रैंडफादर 10x हो जाएगा, डॉटर को x ले लो। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट एज ऑफ डॉटर बी x years। ठीक है, तो ग्रैंडफादर कितना हो गया भैया, 3 कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो ग्रैंडफादर एज इक्वल हो गई 10x। ठीक है, 10 टाइम्स है तो 10x। अच्छा अब आगे देखो क्या है, ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर, यानी देखो मेरी बात सुनो, ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स बड़ा है, यानी अगर ग्रैंडफादर की एज से डॉटर की एज को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा 54। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x माइनस x, ग्रैंडफादर की एज माइनस डॉटर की एज इक्वल 54, सही तो मिलेगा। इसमें कहा ग्रैंडफादर डॉटर से 54 बड़ा है, तो हमने ग्रैंडफादर की एज से डॉटर की एज को माइनस कर दिया इक्वल में 54। तो ये 9x इक्वल 54 और 9 6 जा 54, तो x इक्वल आ गया 6, यानी डॉटर आ गई हमारी 6 years की। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड ग्रैंडफादर प्रेजेंट एज। तो डॉटर हो गई है, तो अब ग्रैंडफादर एज निकाल लूं, 10 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, ग्रैंडफादर 10x था तो ग्रैंडफादर एज कितने हो गई, 10 into 6 यानी 60 years। ये हमारा आंसर है। तो 60 years देख लो किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में आ रहा है। कहाँ है इसमें, सी डी ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। चलो ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन 47 देखो, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन अ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए, यानी 1 2 और 5 के सिक्के हैं जो कि 300 है ना, टोटल ऑफ रुपए 300, रुपए यहाँ पे रुपए होगा, रुपए 300 इन अ कॉइन ऑफ 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। द नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन। देखो यहाँ पे हमने इसे 2 और 5 का रेशियो दे दिया, इसने हमसे कहा इसने 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के 3 टाइम है, तो हम 5 रुपए के सिक्के को एक्स ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 47। लेट रुपए
5 कॉइन बी एक्स, ठीक है। तो ₹2 कॉइन कितना हो गया, ₹2 कॉइन, ध्यान से देखो, इक्वल कितना कितना टाइम है, 2.3 टाइम्स, तो 3x हो गया। अच्छा, अब ₹1 के सिक्के कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 है, तो 160 में से इन दोनों को माइनस कर दो, ₹1 के सिक्के आ जाएंगे भाई। ₹5 के सिक्के x है, ₹2 के सिक्के 3x है। अब ₹1 के सिक्के कितने आएंगे, तो टोटल सिक्कों में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, तो ₹1 कॉइन क्या होगा, कॉइन इक्वल 160 माइनस 3x और x 4x, ठीक है, ₹1 कॉइन। अब इसकी वैल्यू लगाओ, वैल्यू ऑफ कॉइन। देखो, वैल्यू ऑफ कॉइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने रुपए के सिक्के होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ₹5 के सिक्के है, तो ₹5 का सिक्के की वैल्यू कितनी हो गई, ₹5 कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई, कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई, 5 इंटू एक्स यानी 5x। ₹2 कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 3 या 6x। और ₹1 की वैल्यू क्या हो गई भाई, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गई 3। अब इन तीनों का सम इसने कहा ₹300 है, टोटल सम कितना है, ₹300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल रुपये इक्वल 300, ठीक है। तो इन तीनों को जो ऐड करके इक्वल में 300, तो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल 300, ठीक है। तो 5 और 6x कितना हुआ, 11x में से 4x लिया तो ये बचा 7x, और 160 को उधर ले जाओ, इक्वल 300 माइनस 160, तो कितना बचा 140 इक्वल 7x, और 7 2 या 14, x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी, ₹5 कॉइन कितने हैं, तो ₹5 कॉइन ही तो x थे, तो ₹5 कॉइन्स इक्वल 20, बस खत्म, ठीक है। और अगर ₹2 कॉइन्स निकालने हो तो 3 का 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ₹1 कॉइन निकालना है तो 160 में से 4 इंटू 20 कर दो, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो गया। ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 47 20 सी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे बढ़ाता हूँ, क्योंकि जगह कम है इधर, तो मुझे एक एक करके कराना है। 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता, हमें डायरेक्ट 5 बड़े नंबर को 5x से ले लो, छोटे नंबर को 3x, और वो उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 माइनस करके 18 ले लो। तो लेट वन नंबर बी एक्स, कितना 5x। रेशियो दिया ना, देखो यहाँ पे रेशियो दिया है 5:3, तो एक नंबर तो हो गया 5x, और दूसरा सेकंड नंबर कितना हो गया, सेकंड नंबर 3x। अब 5x में से 3x माइनस करो, क्योंकि डिफरेंस कितना 18 था, तो डिफरेंस लिख दो यहाँ पे, डिफरेंस इक्वल 18, तो क्या होगा 5x माइनस 3x इक्वल 18, यानी 2x इक्वल 18, और 2 9 जा, तो x इक्वल 9 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द नंबर्स, दोनों नंबर निकालो। तो एक तो था 5x, तो फर्स्ट नंबर निकालो, फर्स्ट नंबर इक्वल 5 इंटू 9 यानी 45, और सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर 3x था, तो 3 इंटू 9, 3 9 जा 27, तो ये दो नंबर आ गए 45 और 27, बस ये हमारा आंसर है। अब चेक कर लो इसमें आंसर कौन सा है, 45 और 27, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो किसी क्लास में 7:5 है, इसमें भी सेम यही करेंगे हम। तो लेट, देखो पहले रेशियो लिखो, रेशियो, और देखो रेशियो लिखने का तरीका क्या है, रेशियो किसका है, बॉयज एंड गर्ल्स का, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, बॉयज पहले है गर्ल्स बाद में, तो रेशियो जो होगा हमारा वो पहले वाला बॉयज था, दूसरा वाला गर्ल्स का होगा, तो ये है 7:5। तो बॉयज कितना है 7 और गर्ल्स कितना है 5, तो लेट करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 5x। अब आ जाओ करो क्वेश्चन पे,
द नंबर ऑफ बॉय इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल से बॉय कितने 8 ज्यादा हैं। तो हम भाई लड़के लड़कियों से 8 ज्यादा हैं, अगर लड़कों की नंबर में से गर्ल्स को माइनस कर दो तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x माइनस 5x इक्वल में 8, तो कितना बचा 2x इक्वल में 8 और 2 4 8, तो x इक्वल कितना आ गया 4। अब हमारा ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी क्लास के में टोटल बच्चे कितने हैं। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ यहाँ पे देखो, टोटल स्ट्रेंथ देखो, ये दोनों टोटल स्ट्रेंथ ही दो है, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स को दोनों को प्लस कर दो, 7x प्लस 5x, x की वैल्यू 4 है तो 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4, तो 7 4 से 28 प्लस 5 4 से 20, तो ये हो गई 48। ठीक है, ये 48 ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नहीं दिए हुए इसमें, तो बस टोटल क्लास स्ट्रेंथ ऑप्शन अपनी बुक में देख लेना आप। ऑप्शन दिए हुए इसमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स, ये 28 20 48 और 88, तो ऑप्शन सी इसमें 48 दिया हुआ है जो कि आंसर सही है। और द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। ठीक है बच्चों, इरेज कर रहा हूँ, चलो इरेज कर लो, इधर जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान दो इधर। द एज ऑफ राहुल एंड विकास, देखो ये भी सेम वही है, राहुल और विकास की एज का रेशियो, तो रेशियो ऑफ देखो राहुल और ये हो गया रेशियो विकास, विकास ये कितना दिया हुआ है 5:7, 5:7। ठीक है, राहुल पे 5x। अच्छा उसके बाद क्या है 4 years लेटर, 4 years लेट एज ऑफ राहुल कितना हो गया 5x, और विकास कितना हो गया, विकास की एज हो गई 7x। अच्छा 4 साल बाद दोनों की में 4 साल जुड़ जाएंगे, तो आफ्टर 4 year भाई 4 साल बाद क्या होगा, राहुल कितना हो जाएगा, राहुल हो जाएगा हमारा 4 साल जुड़ जाएंगे 5x प्लस 4, और विकास कितना हो जाएगा, विकास में भी 4 साल जुड़ेंगे तो 7x प्लस 4, ये हो गया। अब 4 साल बाद सम ऑफ देयर एज विल बी 56, इन दोनों की एज का सम कितना है 56, तो सम निकाल दो, सम इक्वल 56, तो सम दोनों को जोड़ना है 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल में 56, तो 7 और 5 12x प्लस 4 और 4 8 इक्वल 56। अब 12x इक्वल 56 में से माइनस करो 8 को, तो 12x इक्वल 56 में से 8 गया 48 बचा, और 12 4 जो 48, x इक्वल कितना आ गया 4, x इक्वल हमारा क्या आ गया बच्चों 4 हो गया। व्हाट इज द विकास परसेंटेज, विकास कौन सा रहा 7, विकास कौन सा है देखो यहाँ पे देखो विकास है 7 है, तो एज ऑफ विकास विकास इक्वल 7x, यानी 7 इंटू 4, 7 4 से 28 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन देख लो 28 ईयर्स किसमें आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है ए, तो इसका ए सही आंसर है। ठीक है, और द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इस लेक्चर के बस 2 क्वेश्चन बचे हमें, तो जल्दी से करते हैं। 51 क्या है, 15 years फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल पहले, यस फ्रॉम नाउ अब से 15 साल पहले, फ्रॉम नाउ नो सॉरी 15 years फ्रॉम नाउ अब से 15 साल बाद, रवि विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, रवि अपनी एज का 4 times हो जाएगा। तो हम तो लेते हैं रवि, लेट करते हैं, लेट रवि प्रेजेंट एज को ले लो एक्स बी एक्स ईयर, ठीक है। अच्छा अब से 15 साल बाद क्या होगा, अब से 15 years फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद 15 years फ्रॉम नाउ रवि कितना हो जाएगा देखो 15 साल जुड़ जाएंगे, एक्स प्लस 15 हो गया। अच्छा अब कहानी क्या है देखो, रवि एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, रवि जो हो जाएगा अपनी प्रेजेंट एज का 4 times हो जाएगा। ठीक है, बस ये कहानी है। एक्स को ले जाओ तो 15 इक्वल 4x माइनस एक्स, तो 15 इक्वल 3x, और 3 5 से 15, तो x इक्वल कितना आ गया 5। अब x इक्वल हमने 5 निकाल लिया बच्चों। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज, तो रवीज प्रेजेंट एज कितनी है 5 years, बस ये आंसर है हमारा 5 years। ऑप्शन इसमें नहीं लिखे हुए, ठीक है, जगह कम थी तो ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, क्योंकि मैं बता देता हूँ 15 years फ्रॉम नाउ 51 का
51 का है सी ऑप्शन, 51 का सी 5 बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें ऑप्शन दिए हुए 7, 9, 5, 11, वो ऑप्शन दिए 7, 9, 5 और 11, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी, ये बी है और ये ए है और ये डी है। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इस पे आंसर पे लिख दें। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ठीक है, मैं इसे एरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का 52 क्या है, हाफ अ हार्ट। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन पूरा मैं लिख देता हूँ। हाफ अ हार्ट ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4, ये क्या लिखा है, 3/4 of the remaining are playing nearby, are playing nearby, rest 9 are drinking water। तो आगे लिखा है rest 9 are drinking water, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेना। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ डियर। ठीक है, डियर, ठीक है, नंबर ऑफ डियर ऑप्शन भी लिख देता हूँ इसमें। नंबर ऑफ डियर कितना दिया, 52, 27, 25, 52, 27, 25 और 72। ये है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हाफ ऑफ हार्ट ऑफ डियर, देखो हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, हमसे कहा है एक डियर का हार्ट यानी डियर का झुंड है, उसका हाफ क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है। तो पहले तो झुंड को लेना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में देखो, लेट नंबर ऑफ डियर इन हार्ट, झुंड में नंबर ऑफ डियर कितने, बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ डियर कितने, एक्स, ये हमने एक्स ले लिया। अब इसका हाफ क्या कर रहा है, हाफ ऑफ हार्ट यानी एक्स का हाफ क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग। अब देखो हाफ तो ग्रेजिंग कर रहा है, अब बचा कितना, हाफ का 3/4 ग्रेजिंग कर रहा है। तो हाफ का 3/4, देखो हाफ का 3/4 ऑफ हाफ यानी एक्स अपॉन टू हाफ होगा। ये क्या कर रहा है, रिमेनिंग आर प्लेइंग, ये प्लेइंग कर रहा है। ठीक है, और रेस्ट 9 पानी पी रहे हैं, तो रेस्ट 9 ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, वाटर, बस अब कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, देखो ये ग्रेजिंग वाले, प्लेइंग वाले और रेस्ट 9 को ऐड करके टोटल लिख दो। भाई टोटल तो ये इतना ही होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8, 3x अपॉन 8, भाई मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 9 इक्वल टोटल कितना है, x। बस इसके नीचे मान लो वो एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, 8 मान लो एलसीएम आ गया, तो 4 का x में 4x प्लस ये 3x प्लस 9 8 से 70 इक्वल x। अब कितना हुआ, 7 और 3 4 और 3 7, 7x। तो ये हो गया, अच्छा ये 8 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 7x प्लस 72 और 8 इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8x। ठीक है, अब 7x को ले जाओ, तो 72 इक्वल 8x माइनस 7x। तो अब देखो सीधा आंसर आ गया 72 इक्वल x। तो नंबर ऑफ हार्ट यही होगा, नंबर ऑफ डियर इन झुंड, नंबर ऑफ डियर इन झुंड, बस ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में देख लो, नंबर ऑफ डियर 72 किसमें दिया हुआ, डी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बच्चों क्लास हमारी जो क्या कॉन्सेप्ट PYQ ऑफ एमयू एंड जामिया कंप्लीट होती है। बच्चों उम्मीद करके चला हूँ आपकी समझ में आई होगी। तो बच्चों पढ़ते रहो, ट्राई करते रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।